मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है खुदा वंदे मुतआल आपको, आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश व खरम रखे और आपको दीनी और दुनियावी खुशियाँ नसीब फरमाए। मोमिनीन कराम, आज फिर एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और वो मौजू ये है कि जो कुरान पाक के वाजिब सजदे हैं, जो कि कुरान मजीद में पारा नंबर 21 में, पारा नंबर 24 में, पारा नंबर 27 में और पारा नंबर 30 में है। तो क्या वो जो वाजिब सजदे हैं, एक तो उनके करने का तरीका क्या है कि कौन सा ज़िक्र पढ़ा जाए, और दूसरा उसके लिए क्या क़िबला रख होना ज़रूरी है या उसके लिए तहारत, ये जो आमाल हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, कुरान पाक के जो वाजिब सजदे हैं वो आप किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। वो जब आप कुरान की वो मखसूस सूरा के अंदर वो आयत तिलावत करते हैं तो वो आयत पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी, ये काबिल गौर चीज़ है, ना फ़कत पढ़ने वाले पर बल्कि जो बंदा उसकी तिलावत सुनेगा उसके ऊपर भी वो सजदा वाजिब हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस सजदे के लिए आपका तहारत से होना जो है या वज़ू आपका जो करना है वो शर्त नहीं है, आप उसके बगैर ये सजदा कर सकते हैं। और दूसरी जो है इसमें कि क्या क़िबला रुख होना ज़रूरी है, तो आप अगर क़िबला रुख आपके लिए कोई मुश्किल है तो आप बेशक क़िबला रुख ना भी हों तब भी ये सजदा आप कुरान का अदा कर सकते हैं। ये दो चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें हमेशा के लिए याद रखिएगा कि वज़ू के साथ और तहारत के साथ जो करेंगे उसका सवाब और अजर फिर वो ज़्यादा होगा, उसका रुतबा और मकाम उस इबादत का ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह क़िबला रुख होकर करेंगे तो उसका आपको सवाब ज़्यादा होगा। और इसी तरह जो तीसरी चीज़ है मोमिनीन कराम, कि फ़कत सजदा कर दें तब भी आपका जो सजदा है वो अदा हो जाएगा। सिर्फ़ आपने मट्टी के ऊपर या जिस चीज़ पे आप सजदा करते हैं आप फ़कत वहाँ पे पेशानी रख देंगे तो तब भी आपका ये वाजिब सजदा अदा हो जाएगा। ज़िक्र करना इसमें ज़रूरी नहीं है, तो कुछ ना भी पढ़ें तब भी आपका ये सजदा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर आप पढ़ेंगे तो बात वही है कि आपका जो वो सजदा है उसको फजीलत हासिल होगी, उसका सवाब ज़्यादा होगा। और ज़िक्र अगर पढ़ना चाहें तो कौन सा पढ़ें? ज़िक्र पढ़ना बहुत अफजल है, आला है और बहुत ज़्यादा सवाब का हामिल है। तो एक तो मखसूस है कि इसका ज़िक्र है जो कि बड़ी कुतब में मौजूद है और कम लोगों को याद होता है, तो इसलिए आप बेहतर यह है कि जो आप सजदा में अदा करते हैं ज़िक्र सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, तो आप कोशिश करें यही पढ़ दें और उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, तो ये आपका वाजिब सजदा अदा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो दुआ है खल्लाक़ के आलम आपको हमें सबको सेहत व सलामती नसीब फरमाए, दीनी दुनियावी खुशियाँ नसीब फरमाए। हमारे इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक सदका जारिया समझ के पहुँचाएँ। हो सकता है आपकी और हमारी बख्शिश का यही ज़रिया हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद।